समाधान के लिए कही गई बातें क्या वाकई समाधान की तरफ जा रही हैं? मैं जिनकी बात कर रहा हूं उनका नाम है डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहे हैं वो असल में और जो कर रहे हैं इन दिनों वो उनकी सीधी चाल नहीं लग रही है, वो उनकी टेढ़ी चाल लग रही है। और इसीलिए सीज फायर के लिए कहां जाकर यह बात पूरे तौर पर फुल स्टॉप में जाएगी, इसको लेकर संशय बरकरार है। सीज फायर की तरफ उठते कदम या होती बातें फ्लॉप लग रही हैं और अरब में सर्वनाश वाली स्थिति प्रीवेलेंट लग रही है, बल्कि यह लग रहा है कि आने वाले दिनों में और विनाशक हो सकता है यह पूरा मामला। यह मैं क्यों कह रहा हूं और ट्रंप इस समय किसी मामले को सुलझाने के बजाय उलझाने वाले फिगर क्यों बनते जा रहे हैं, इस पर करेंगे चर्चा। यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी पर टिका हुआ है पूरे ग्लोब का भविष्य। पहले यह खबर देखिए जरा। इराक में अमेरिका की बमबारी का वीडियो आया सामने। अल अनबर प्रांत में ईरानी बेस पर हमला हुआ। इराक में ईरानी ठिकानों पर अमेरिका ने A-10 एयरक्राफ्ट से स्ट्राइक किए। पहली बार पूरे युद्ध के दौरान इस तरह की कोई तस्वीर सामने आई है जहां अमेरिकी फाइटर जेट्स ने इराक के भीतर ईरान के इंटरेस्ट जिनको समझा जाता है, इराक के अंदर जो बेसेस हैं और जिनको समझा जाता है कि यहां से ईरानी गतिविधियां संचालित होती हैं, वहां पर बमबारी की गई है। उसकी तस्वीरें जरा देख लीजिए। ये अभी तक पूरे इतने दिनों में जब से ये युद्ध शुरू हुआ है तब से अब तक ये इस तरह की इकलौती तस्वीर है। ये इराक के भीतर अमेरिका की बमबारी है। अब आप सोच रहे होंगे कि लड़ाई तो ईरान से चल रही है तो इराक के अंदर बमबारी क्यों हो रही है, यह भी मैं आपको बताऊंगा। पहले इन तस्वीरों को देख लीजिए, इन आवाजों को सुन लीजिए, फिर आगे लेकर चलता हूं। यूएसएस अब्राहम लिंकन पर हमले का वीडियो देखिए। ईरान ने जारी किया हमले का वीडियो। ईरानी नेवी का क्रूज मिसाइल से हमला, यहां पर आप उसकी तस्वीरें देख रहे हैं। यूएसएस अब्राहम लिंकन पर हमले का यह वीडियो है। ईरान ने हमले का वीडियो जारी किया है। ईरानी नेवी ने क्रूज मिसाइल से जब हमला किया उस वक्त की ये तस्वीरें हैं। तो अब्राहम लिंकन को अटैक किया गया है। अब्राहम लिंकन ने कई जगहों पर ऐसा भी पता चला कि जाकर वहां से जो प्रोजेक्टाइल थे वो टकराए भी थे, उससे नुकसान भी पहुंचा है। ईरान का यह दावा था, अमेरिका इसको मना करता रहा, लेकिन ईरान ने अपने दावों के समर्थन में अब ये तस्वीरें जारी की हैं जो उसके मुताबिक क्रूज मिसाइल दागी गई है और ये ईरान की नेवी ने किया। यूएसएस अब्राहम लिंकन को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया गया इस मिसाइल के माध्यम से, ये ईरान का दावा है। हाइफा, इजराइल की धरती, और वहां हिजबुल्लाह का रॉकेट अटैक। आप जानते हैं हाइफा, ये जो है हिजबुल्लाह के रॉकेट्स जहां जहां तक जा रहे हैं, ये बड़ी आसानी से जद में आने वाले हिस्सों में से एक है हाइफा, और इसीलिए इसको लगातार हिजबुल्लाह निशाना बनाता रहा है। हिजबुल्लाह के रॉकेट्स जिन जगहों पर लगातार गिरते रहे हैं उनमें से एक हाइफा भी है, और यहां हाइफा से आई तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। इस वक्त हिजबुल्लाह के रॉकेट्स हाइफा पर गिर रहे हैं और यहां उसी क्रम में ताजा तस्वीरें जो आई हैं आपके सामने मैंने रखी। लगातार बजते एयर रेड सायरन्स और उसके बीच में यहां आते बरसते ये रॉकेट हिजबुल्लाह के ऊपर लगातार लेबनान में होते हमले, हिजबुल्लाह के तमाम वो ठिकाने जो इजराइल ने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ईयर मार्क किए हैं उन सबको नष्ट कर दिया है एक तरीके से इजराइल ने अपनी बमबारी से और उनके फाइटर जेट्स ने। लेकिन उसके बावजूद हिजबुल्लाह किस तरीके से हमला करने में कामयाब है ये भी आप देखिए। तो अभी तक इजराइल की तरफ से जो ऑपरेशन चलाए गए हैं, अगर आप देखें गाजा में हमास के खिलाफ ऑपरेशन वो भी मुकम्मल नहीं हुआ है। लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ ऑपरेशन उसको भी आप पूरा कर लिया गया, मिशन अकम्प्लिश्ड ये नहीं कह सकते हैं। तो क्या प्रॉक्सीज के खिलाफ अगर लड़ाई भी अंजाम तक नहीं पहुंच रही है तो ईरान के खिलाफ ये लड़ाई क्या अपने अंजाम तक पहुंचेगी? ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन अगली खबर की तरफ आपको ले चलता हूं। ईरान का सऊदी अरब में हमला, अल खुदैर विद्युत संयंत्र के पास हमला हुआ है। ये हमले के बाद आसमान में धुआं दिखाई दिया है। यहां एक बार गौर से इन तस्वीरों को देखिए। ईरान ने सऊदी अरब में हमला किया है। अल खुदैर विद्युत संयंत्र है ये पावर प्लांट है अल खुदैर में जहां पर ईरान ने हमला किया है। एक तरीके से एनर्जी इंस्टॉलेशन को निशाना बनाया गया है। अभी तक यह समझा जा रहा था कि दोनों ही पार्टीज की तरफ से, पार्टीज तो खैर इसमें अगर आप सीधे सीधे देखें तो अमेरिका है, इजराइल वर्सेस या ईरान है, लेकिन अरब देश क्योंकि वहां पर अमेरिका के बेसिस हैं इसलिए अरब देशों के ऊपर भी ईरान का गुस्सा उतर रहा है। समझा यह जा रहा था कि दोनों ही तरफ यह समझ बन रही है कम से कम कि एक दूसरे के ऊर्जा वाले ठिकानों को नहीं छुआ जाएगा, लेकिन ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। ईरान कम से कम यह साबित कर रहा है कि अगर कहर बरपेगा तो फिर उसमें यह फर्क नहीं होगा कि यह कौन सी जगह है।
वहां बेसिस को भी निशाना बनाया जाएगा और उस जगह पर इकोनॉमी की जो चलाने वाली जगहें हैं उसको भी निशाना बनाया जाएगा। यहां पर हमले के बाद आसमान में दूर से, ये बहुत दूर से कैप्चर की गई तस्वीरें हैं, इसलिए ये आपको बेशक छोटा दिखाई दे रहा है दायरे के भीतर, लाल दायरे के भीतर ये धुएं का गुबार, लेकिन है अपने आप में बहुत बड़े इलाके को चपेट में लेने वाला हमला। अगली खबर की तरफ आपको ले चलता हूं। लेबनान में दाहिए में आईडीएफ की स्ट्राइक दिखाई दी है। अब एक बार फिर से मैं आपको लेबनान लेकर आया हूं। लेबनान अगर आप देखेंगे यहां पर, तो ये इजराइल के उत्तर की तरफ ये देश जहां पर हिजबुल्लाह ने अपना ठिकाना बनाया हुआ है, और यहां पर आईडीएफ की स्ट्राइक आपको मैं दिखा रहा हूं। हिजबुल्लाह का एक हेडक्वार्टर जमींदोज किया गया है। यहां अल अमाना कंपनी के फ्यूल स्टेशन पर भी हमला हुआ है। यहां अल अमाना हिजबुल्लाह की कंपनी मानी जाती है। अल अमाना का जो फ्यूल स्टेशन है उसको भी उड़ाया गया है, और हिजबुल्लाह के एक और ठिकाने को यहां नेस्तो नाबूद कर दिया गया। एक बड़ा सवाल यहां यह उठता है कि अगर इतने सारे हमले होने के बाद भी लेबनान में अब तक हिजबुल्लाह के ठिकाने बचे हुए हैं, तो क्या पूरे लेबनान में एक तरीके से हिजबुल्लाह ने अपनी पैठ बना ली? क्या पूरे लेबनान में वो जगह जगह फैले हुए हैं? क्यों ऐसा है कि इतने दिनों के हमले के बाद भी लेबनान में हिजबुल्लाह की इतिश्री नहीं हो रही है? अगली खबर की तरफ आइए। इजराइल का कराज शहर में बड़ा हमला हुआ है। हमले के बाद कराज शहर में जोरदार विस्फोट हुआ है। यह विस्फोट, इसकी आवाजें भी मैं आपको सुनाऊंगा। विस्फोट के बाद कराज शहर में आग लग गई है। यहां देखिए जरा, कराज शहर में इजराइल का यह हमला और उसके बाद बड़े इलाके में आग। ये देखिए जरा, अमेरिका को बड़ा नुकसान हुआ है। अब तक 13 अमेरिकी सैनिकों की मौत रिपोर्ट की जा रही है, और ये वो है जो रिपोर्ट किया जा रहा है। सच्चाई क्या हो सकती है? हमारे साथ जुड़े एक्सपर्ट शुभदा चौधरी आपको बताएंगे सच्चाई क्या हो सकती है। ईरान के हमलों में 290 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक जख्मी हो गए, ऐसा बताया जा रहा है। 10 अमेरिकी सैनिकों की हालत बहुत गंभीर है, जिनका इलाज चल रहा है। मिडिल ईस्ट में 55,000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक मौजूद हैं। 55,000 से ज्यादा सैनिकों की मौजूदगी। इधर आप देख रहे हैं 26 दिन इस युद्ध को हो गए, और उसमें कहा जा रहा है कि 13 अमेरिकी सैनिकों की मौत हुई है और 10 गंभीर रूप से जख्मी हैं। क्या यह बात हलक के नीचे जाती है?